ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लूंगा ऑफिशियल WBG 2022 के पेपर का। ठीक है, कल ही हमारे पास में पेपर हुआ है और कुछ नालायक बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस बार तो ट्रिक लगा ही नहीं, इस बार तो ट्रिक लगा ही नहीं, ये वो सारी चीज़ें, हमारे तो 0 नंबर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो मुझे एक बार के लिए तो ऐसा लगा कि यार सच में ट्रिक्स लगा नहीं लगा, तो मैंने फिर उस चक्कर में जो है ऑफिशियल पेपर को जुगाड़ करा एंड थोड़ा सा मैंने देखने की कोशिश करी। ट्रिक्स वगैरह सारे बढ़िया तरीके से लग रहे हैं, तो मैंने फिर ज़्यादा नहीं देखा, मैं ऑन द स्पॉट अभी आपके सामने देखूंगा एंड आप इसको एक काइंड ऑफ रिव्यू मान लो WBG 2022 के पेपर का। रिव्यू तो क्या है, मतलब सोल्यूशंस, आंसर की, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी एंड साथ में आप लोगों को पता चल जाएगा, जो भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को फॉलो किया है उनको ये पता चल जाएगा कि यार ट्रिक्स वगैरह लगे हैं और आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स लगा करके भी आए होंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगाए, कितना आपको बेनिफिट मिला, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे मैथ्स के पेपर में से भी और फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर में से भी। ठीक है, मैंने 2016, 17, 18, 19, 20 5 साल के पेपर में ट्रिक्स लगा करके बताए थे आप लोगों को यूट्यूब पे। 2021 के पेपर हमने कोर्स के अंदर में कवरअप किए थे। तो 6 साल का पेपर कवरअप करने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे ये चीज़ प्रूव करनी पड़े कि 2022 के पेपर में ट्रिक लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, आई डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग, बट हाँ ये है कि आप लोगों के तसल्ली के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, जो भी बच्चे अच्छे से पेपर दे करके आए हैं उनको समझ में आ जाए कि उन्होंने ट्रिक सही लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, और जो बच्चे नहीं लगा पाए हैं उनको ये समझ में आ जाए कि वो अपनी गलती की वजह से नहीं लगा पाए हैं, उनको उनका नॉलेज जो है वो इतना कम था कि वो ट्रिक्स भी नहीं लगा पाते। क्योंकि यार देखो, नकल के लिए भी अकल चाहिए। अगर आप एकदम ही मंद बुद्धि चले जाओगे एग्जाम में, ट्रिक्स भी आपको सीख करके जाने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान में हमारे पास में रखना है। ठीक है ना, सो यार स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर वीडियो को। हमारे पास में पेपर आया है, पाथफाइंडर का पेपर है। थैंक्स टू पाथफाइंडर, WBG में पाथफाइंडर इज़ वन ऑफ द कोचिंग जो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पर हमारे पास में आंसर किए, तो मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ कि पाथफाइंडर के 100% तो नहीं, 90% ही मैं ट्रस्ट कर लेता हूँ कि आंसर की सही हो। बिकॉज मेरे को टाइम नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखूँ, और ना मुझे इतनी नॉलेज है कि मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखूँ, वो भी PCM तीनों सब्जेक्ट में। फिजिक्स के तो मैं चलो फिर भी कर लेता। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर की जो दिया हुआ है, मार्क किया हुआ है, उसको हम ट्रस्ट करेंगे। और मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग फ़ोन का भी ऑन कर लेता हूँ सो डैट आपको ये सारी चीज़ें दिखती रहे साइड में। ठीक है, या तो मेरा फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग अब ऑन है। आप लोगों को यहाँ पर जो है पेपर दिख रहा होगा पाथफाइंडर का। पहले मैथ्स का देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का देख लेंगे। ओवरऑल हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कितने क्वेश्चन में ट्रिक लग रहा है। अगर 30 मार्क्स से ज़्यादा ट्रिक्स लग जाए तो ओके है, उससे कम में अगर ट्रिक्स लग जाए तो भी ओके है, बट नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशंस जो हमने एक्सपेक्ट करी थी ट्रिक्स को लेकर के, राइट। और बाय द वे, जो हमारा हमने गूगल मीट सेशन करा था एग्ज़ाम के एक दिन पहले, जो भी हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स थे उनके साथ में, तो उसमें हमने डिस्कस करी थी और मेरा ये प्रेडिक्शन था, मैंने उन लोगों को बताया था कि बिकॉज द कंपटीशन इज़ वेरी लेस दिस टाइम, कंपटीशन इन द सेंस कि प्रिपरेशन लेवल बहुत कम है इस बार, मतलब बच्चों की प्रिपरेशन बहुत ही कम है। सो उसके वजह से कट ऑफ विल बी वेरी लेस दिस टाइम, क्योंकि बच्चों के प्रिपरेशन इस बार बहुत कम थे, बोर्ड एग्जाम वगैरह ये सारी चीज़ों की वजह से। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं यार एक एक करके क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर 1 में कोई खास यहाँ पर ट्रिक नहीं लग रहा मैथमेटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 में डोमेन निकालना है, बढ़िया सा ट्रिक लग जाएगा। आप ना वैल्यू पुट करके देख लो, x <1 में आप कुछ भी डाल सकते हो, है ना। <2 में आप डाल के देख लो, 1 से 2 आपका जो है बिंदास सेटिस्फाई करेगा, 2 से 3 आप डाल के देख लो इसको। ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 में आपको एक वैल्यू डाल लो, 2.5 डाल के देख लो, और फिर अंदर देख लो लॉग नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, सारी चीज़ें आप लोग जो है फील कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है बिंदास ट्रिक लग जाएगा। तो हम यहाँ पर काउंटिंग भी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास में जो यहाँ पर ट्रिक लग जाएगा। ठीक है ना, और ये आप ऐसा मत समझना कि ये काउंटिंग में कर रहा हूँ दिखाने के लिए, मुझे तो पता है कि यार ट्रिक लगेगा ही लगेगा। इनफैक्ट होता क्या है ना, पिछले 5 साल से मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, हर साल बच्चे आते हैं एग्जाम के बाद और कहते हैं कि यार ट्रिक नहीं लगा, फिर मैं अगले साल उसी पेपर का वीडियो बनाता हूँ और फिर ट्रिक लगा के दिखा देता हूँ। फिर अगले साल बच्चे आते हैं कि सर इस साल नहीं लगा, फिर उसके अगले साल फिर से वीडियो बनाता हूँ और फिर ट्रिक लगा देता हूँ। पिछले 5 साल से यही सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, 16, 17, 18, 19, 20 जेई हो गया, नीट हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, तो हर साल यही होता है। बच्चों को लगता है कि यार इस साल ट्रिक नहीं लगा, पिछले साल तो लग गया था। सब बच्चों को लगता है कि उनके पेपर में ट्रिक नहीं लगा, जबकि आप अगर मेरे माइंड से देखोगे तो मैंने हर साल के पेपर में ट्रिक लगाए हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और अब ये 22 भी। ठीक है, तो आप देखो डोमेन का हमने क्वेश्चन ऐसा बहुत कर रखा है। 1 नंबर हमारे पास में यहाँ पर जो है आ गया है। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कोई खास ट्रिक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास में जो है कोई खास ट्रिक नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं, कोई खास हमारे पास में ट्रिक नहीं है, ठीक है। ये है कि डज नॉट एग्जिस्ट को मैंने आपको कहा था कि नन ऑफ दीज वाले ऑप्शन को आप लोग हटा करके रखना, बट एनीवेज काउंट नहीं करते हैं। 1 नंबर हमारे पास में अभी तक काउंट है। हम ये देख रहे हैं कितने क्वेश्चन में हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं, कितने मार्क्स में हम लोग ट्रिक जो है लगा सकते हैं। फिर हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में आई गेस आप लोग उल्टा इंजीनियरिंग यूज़ कर सकते हो, ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो तो आपका बिंदास आ जाएगा, है ना। आप ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर लेना तो आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। अगर किसी बच्चे को इंटीग्रेशन नहीं आती है, सीधे इंटीग्रेशन नहीं आता, हमने कई बार डिस्कस किया, आप उल्टा इंजीनियरिंग यूज़ कर सकते हो, ऑप्शंस को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो तो आपका जो है आंसर जो है निकल करके आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 2 मार्क्स काउंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, कोई खास ट्रिक नहीं लग रहा। 9th नंबर क्वेश्चन को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, कोई खास यहाँ पर जो है ट्रिक नहीं लग रहा है, ठीक है। 9th को हटा देता है। 10th में हमारे पास में क्या है, 10th को भी हटा देते हैं, कोई खास यहाँ पर ट्रिक नहीं लग रहा है, ठीक है। 11th में देखते हैं, 11th में क्या हमारे पास में, 11th को भी हटा देते हैं, कोई खास ट्रिक नहीं लग रहा। 12th देख लेते हैं, 12th को भी हटा देते हैं, कोई खास ट्रिक नहीं लग रहा। 13th में भी हमारे पास में जो है कोई खास यहाँ पर ट्रिक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 मार्क्स में ट्रिक लगाए हैं, 2 क्वेश्चन में हमने अभी तक ट्रिक लगाए हैं। 14th को भी हटा देते हैं। 15th में हमारे पास में क्या है, e⁻x 1/2। और यहाँ पर ना मैं मोस्टली तुक्का ट्रिक की बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं अभी ओरली ऑन द स्पॉट आपके सामने ही देख रहा हूँ। तो एक तो होता है तुक्का और एक होता है ट्रिक, तो मैं यहाँ पर सिर्फ तुक्का वाली ट्रिक की बात कर रहा हूँ, जो हम ऑल्टरनेट तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैं उसकी यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, सो फिर यहाँ पर हमारे पास में है सीधा हम चले जाते हैं क्वेश्चन 17 को भी रहने देते हैं, 17 को भी रहने देते हैं, इनफैक्ट 18 को भी रहने देते हैं, ठीक है। 19 को भी नहीं, 19 को रखेंगे। 19 में हम ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज आप देखो कि भाई 3 ऑप्शन में 3x दिया हुआ है, 3 का टर्म है, एक ऑप्शन में 2 का टर्म है, 2y दिया हुआ है, x + 2y, उसको एलिमिनेट कर देंगे। और ऑप्शन बी को भी एलिमिनेट करेंगे क्योंकि उसमें पॉजिटिव है, ठीक है ना। मतलब आप देखोगे कभी भी ऐसा मैंने आपको बताया है कि प्लस माइनस वाला कॉम्बिनेशन को आपको थोड़ा सा प्रेफर करना चाहिए ऐसे केसेस में जहाँ पर माइनस इंट्रोड्यूस्ड है ना। तो आप +x + 3y को थोड़ा सा प्रेफरेंस कम दोगे, आप माइनस वाले को थोड़ा सा प्रेफरेंस ज़्यादा दोगे, तो इसको हम कह सकते हैं ऑप्शनल एलिमिनेशन में डी तो पक्का एलिमिनेट है, थोड़ा सा आप फील करोगे तो बी भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। आप 3x - y या फिर x - 3y में से कुछ आप अटेम्प्ट यहाँ पर करोगे। उस पर भी आपको मैं बताऊँ तो आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे x के और एक ऑप्शन दिखेगा 3x का, तो आप 3x को भी एलिमिनेट करोगे क्योंकि आपको ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो है ये तीनों आपको x के दिख रहे हैं, राइट। और ऑप्शन ए आपको 3x का दिख रहा है, तो आप उसको भी एलिमिनेट करोगे, सी आपका बच जाएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, करेक्ट है। इसको भी हम लोग काउंटिंग में ले लेते हैं यार, ठीक, ओके। आगे चलते हैं, 20 हटा दो, 21 को भी हटा देते हैं यार, 21 को भी हटा देते हैं। हालांकि 21 में लग रहा है आप एक्सट्रीम वाला फंडा अप्लाई कर सकते हो। 21 में सबसे बड़ा ऑप्शन आपका डी है, 2 दिया हुआ है, और सबसे छोटा आपका है 1/3, तो बी और डी एलिमिनेट हो जाएगा, ए सी में से तुक्का लग जाएगा, है ना। तो इसको भी आप कर सकते हो। एक्सट्रीम ऑप्शन का जो फंडा मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ा और सबसे छोटा ऑप्शन को एलिमिनेट किया करो, बीच में से किसी में आप तुक्का लगा दिया करो। तो अभी तक आई गेस कितने हो गए, 4 हो गए आई गेस, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। इसको लेकर के आउट ऑफ 21 4 क्वेश्चन में हमने लगा लिया है, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं हमारे पास में, फिर हमारे पास में 4 हो गया, 24 में नहीं लग रहा, एक्सट्रीम वाला ही आंसर यहाँ पर दिख रहा है। आई होप कि यार ये आंसर की में गड़बड़ी ना हो, वो अगर आंसर की में थोड़ी भी गड़बड़ी है तो आई डोंट नो, वो हो सकता है, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 29, इन सब में ट्रिक नहीं लग रहा, 30 तक में ट्रिक नहीं लग रहा, है ना। फिर हमारे पास में जो है क्वेश्चन नंबर 32 में ट्रिक लग रहा है। क्या ट्रिक लग रहा है, 2 और -2 मिलते जुलते हैं। मैंने आपको कई बार बताया, अगर आपको टीचर सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है तो उन दोनों में से आंसर होता है। तो आप 3 और -4 को यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो, 2 - 2 में से कोई एक तुक्का लगा सकते हो, ठीक है ना। 2 - 2 मतलब कहीं ना कहीं टीचर के दिमाग में 2 का फिगर घूम रहा है। मैंने आपको कई बार बताया, ये वीडियो अगर कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जिसमें मेरी ट्रिक्स की सीरीज़ नहीं देखी है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। आपको ट्रिक्स की सीरीज़ देखनी है, लास्ट के आपको 20-25 एपिसोड तो चैनल के देखने हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ क्या है। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने मेरी ट्रिक्स की सीरीज़ देख करके एग्जाम में गए हैं, ठीक है, और या तो लगा करके आए हैं या तो नहीं लगा पाए हैं, उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। सो 5 क्वेश्चन हमारे पास में हो गया अभी तक में, और ऑनेस्टी के साथ में मैं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिसमें लग रहा है वही ले रहा हूँ, ज़बरदस्ती किसी को भी नहीं ले रहा हूँ मैं,
ठीक है। 5 क्वेश्चन ले लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 33 में ट्रिक नहीं लग रहा है, एक्सट्रीम वाला ही आंसर दिख रहा है, ठीक है। फिर 34, 35 ये सारे तो हो गए, 36, ठीक है, इन सब में कोई ट्रिक नहीं लग रहा। फिर हमारे पास में क्या है, फिर हमारे पास में 38 में आई गेस ट्रिक लग जाएगा। आप क्या करो, इसको सारे को ना, इन सबको आप 16 में कन्वर्ट कर लो, तो आपका ऑप्शन बी बन जाएगा 6/16, ऑप्शन सी बन जाएगा 4/16, ऑप्शन डी बन जाएगा 10/16। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो आपका बन जाएगा 3, 6, 4, 10, 3, 6, 4, 10। तो आपका 3/16 और 10/16 एलिमिनेट हो जाएगा एक्सट्रीम वाले फंडे में। बी और सी में से आप तुक्का लगाओगे, तो ये भी आपका जो है तुक्के में कन्वर्ट हो गया, एक्सट्रीम ऑप्शंस का फंडा लग गया हमारे पास में। तो यहाँ पे कितने हो गए हमारे, 6 क्वेश्चन में हमारे ट्रिक लग गए हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चन में ट्रिक लग गए हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। आई होप आप लोग गलत करे होंगे, जितने भी बच्चे मेरे ट्रिक देख करके गए होंगे। अगर इसका आंसर 1-1 है तो आई एम डेफिनेटली श्योर आप लोगों ने गलती करी होगी इसकी, क्योंकि मैंने आपको बताया था या तो प्लस माइनस या तो माइनस प्लस, इस टाइप के कॉम्बिनेशन के साथ आपको जाना है। अज्यूमिंग कि आंसर की इज करेक्ट, 40 मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है वो गलत करे होंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो ये होता है यार, रिस्क मैनेजमेंट यही तो है, आप कुछ नेगेटिव भी करोगे कुछ पॉजिटिव भी करोगे, ओवरऑल आपका जो है पॉजिटिव स्कोर आना चाहिए। अभी तक हमने 6 क्वेश्चन में कर लिया है। फिर आगे देखते हैं हम लोग यार, आगे देखते हैं हम लोग यार, ठीक है, आगे देखते हैं। 43 तक में कोई ट्रिक नहीं लग रहा, ठीक है, 43 तक में कोई ट्रिक नहीं लगा। 44 में आई गेस आप लोग तुक्का लगा लोगे, है ना। एक तो माइनस साइन को थोड़ा सा प्रेफर करोगे और PS2 दिया हुआ है उसको आप प्रेफर करोगे, बट चलो इसको मैं काउंट नहीं करता हूँ। आई एम श्योर आप लोग इसको तुक्का सही लगाए होगे, बट कोई नहीं, मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। आगे देखते हैं यार, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, आगे देखते हैं। फिर 46 में भी नहीं लग रहा, 47 में तुक्का लग रहा है। 47 में एक्सट्रीम वाला फंडा लग रहा है, क्योंकि आप A को एलिमिनेट करोगे और 8A को एलिमिनेट करोगे, एक्सट्रीम को आप एलिमिनेट कर दिए, बीच में आपका 2A और 4A बचेगा, आप इसमें से तुक्का लगाओगे। तो अब आपके 7 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं। उसके बाद में हमारे पास में 7 के बाद में आप देखो, ठीक है, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 49 में तुक्का लग जाएगा, प्लस माइनस, है ना। आप दोनों प्लस को अवॉइड करोगे, मतलब कि y + 3z और y + 3z का जो पहला और दूसरा ऑप्शन है उसको आप एलिमिनेट रखोगे। कहाँ चला गया, हाँ, और जो तीसरा और चौथा आपके पास में है C और D, ठीक है, उसमें से आप तुक्का लाओगे। मैंने आपको कई बार कहा है सर क्वेश्चन में आपको प्लस माइनस का जो कॉम्बिनेशन है उसको चूज़ करना चाहिए, तो यहाँ पर आप डेफिनेटली C और D में से तुक्का लगाए होगे, जो चीज़ उस 1-1 वाले क्वेश्चन में आपकी गलत हो गई होगी, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन हमारे हो गए अभी तक में। उसके बाद में 50 में नहीं लग रहा। आ जाते हैं हम लोग कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 2 के अंदर में अभी तक हमने 7 क्वेश्चन में लगाया, ठीक है, 7 मार्क्स हो गए हमारे पास में। कैटेगरी 1 सारे 1 मार्कर होते हैं। अब आ जाओ कैटेगरी 2 के अंदर में। कैटेगरी 2 के अंदर में जो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 55 में लग रहा है √6, एक्सट्रीम का फंडा लग जाएगा यहाँ पे। √6 मतलब कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग, लोएस्ट वैल्यू यहाँ पर 2 है, एक्सट्रीम लोएस्ट वैल्यू √3 है, 1.7 है, और एक्सट्रीम वैल्यू 3 है, बीच में आपका 2 और √6 ही आ रहा है। तो इसमें से आप जो है तुक्का लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ का एक क्वेश्चन मतलब 2 मार्क हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन करा, उसमें 7 करा था कैटेगरी 1 में। फिर आते हैं और हम लोग आगे, हमारे पास में यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 59 आप देखो, वहाँ पर ट्रिक लग जाएगा, तुक्का लग जाएगा। सबसे छोटा 0 है, सबसे बड़ा 3 है, काट दो, बी और सी में से आप तुक्का लगा लोगे। 2 क्वेश्चन हो गए कैटेगरी 2 में से, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 60 में तो आई गेस आप पुट वुट कर लोगे वैल्यू को ही, है ना, आप इजीली पुट वुट कर सकते हो वैल्यू को, ठीक है, वैल्यू को पुट करके आप देख सकते हो। बट चलो कोई नहीं, मैं इसको काउंटिंग में नहीं लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको काउंटिंग में नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, हालांकि आप कर सकते हो बट मैं नहीं ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं 2 ऑप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 61 y की वैल्यू 10 आपको 2 ऑप्शन में दी हुई है, तो आप उसको प्रेफर करोगे, ठीक है ना, आप उसको प्रेफर करोगे। फिर आपको 4 और -4 का फिगर 2 टर्म में दिख रहा है, एक ऑप्शन ए में भी, एक ऑप्शन डी में भी, ठीक है, तो आप उसको प्रेफर करोगे, ठीक है। बट चलो मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको नहीं काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके 3 ऑप्शन में पॉजिटिव है और एक ही ऑप्शन में नेगेटिव है, तो हो सकता है आप ए वाले को प्रेफर करो, डी वाले को ना करो, ठीक है। हालांकि बी और सी तो इजीली एलिमिनेटेड है, बट ठीक है, फिर भी मैं इसको नहीं ले रहा हूँ काउंटिंग में। 7 लिए उधर से, 2 लिए हमने इधर से अभी तक।
फिर आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 तक कोई और ट्रिक नहीं लग रहा, 65 तक भी कुछ नहीं लग रहा, 66 में ट्रिक लग रहा है हमारा एक्सट्रीम का फंडा, आप अप्लाई कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 में आप सबसे बड़ा 260 एलिमिनेट कर दोगे, सबसे छोटा आपका जो है 220 को आप एलिमिनेट कर दोगे, 240 256 में एक तुक्का लगेगा। तो 3 क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद में आप देखो क्वेश्चन नंबर 68 में लंबा ऑप्शन मैंने आपको बताया, लंबे ऑप्शन को तुक्का लगा करके छोड़ दिया करो, पार्शियल मार्किंग उठा लिया करो। तो यहाँ पर आप एक नंबर तो इजीली उठा लोगे, है ना, यहाँ पे एक नंबर आप इजीली उठा लोगे, सिर्फ आप ए को मार्क करोगे तो क्वेश्चन नंबर 68 में। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन तो 2 मार्कर वाले हो गए कैटेगरी 3 से, 6 मार्क हो गए वहाँ से, 7 मार्क्स वहाँ से, 7 और 6 हो गए 13 के बाद में ये एक नंबर हो गया 14। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल आएगा, पूरे तो आएंगे नहीं, तो 14 हो गया हमारे पास में। ठीक है, फिर उसके बाद में कहाँ चला गया 14 हो गया हमारे पास में। फिर उसके बाद में और देखते हैं 14 मार्क्स में हम लोग सिर्फ मैथ्स में अभी तक ट्रिक लगा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ पार्शियल का एक ही नंबर जो है वो किया है। और देखते हैं, और हम लोग देखते हैं 72 73 74 नंबर क्वेश्चन में ट्रिक लग जाएगा। ठीक है, आपका जो है सबसे छोटा ऑप्शन 4 एलिमिनेट हो जाएगा, सबसे बड़ा आपका 10 एलिमिनेट हो जाएगा, 5 और 6 में तुक्का लगेगा सी डी में से। ठीक है, तो 16 मार्क्स में हम लोग ट्रिक लगा लिए, 16 नंबर के क्वेश्चन में हमने ट्रिक लगा लिया। वहाँ पे सिर्फ एक ही जोड़ा मैंने, क्योंकि वो पार्शियल दिख रहा है सीधा सीधा कि एक ही नंबर वहाँ से मिलेगा, तो एक ही माना है वहाँ पे। ठीक है, फिर हमारे पास में यहाँ पर क्या है, देखो पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। इलिप्स के 2 ऑप्शन दिए हुए हैं ना आपको, तो आप ऐसे केसेस में क्या करोगे, 2 ऑप्शन जो इलिप्स के दिए हुए उसमें से कोई एक तुक्का लगाओगे। पार्शियल में थोड़े नंबर निकल गए तो निकल गए, नहीं निकले तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं एक नंबर को काउंट कर लेता हूँ। तो हमारे पास में टोटल कितने हो गए, आई गेस 17 नंबर हो गए, है ना। अगर काउंटिंग में मैं कुछ एक आध नंबर ऊपर नीचे कर रहा हूँ वीडियो बनाते वक्त, तो उसको आप माफ़ कर देना। 17 नंबर में हमने यहाँ पर जो है तुक्का लगा लिया है। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जहाँ हम जुगाड़ लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पर काउंटिंग में नहीं लिया है अभी, क्योंकि मैं ओरली यहाँ पर सिर्फ तुक्का ही लगा रहा हूँ और सिर्फ तुक्का आपको दिखा रहा हूँ कितने क्वेश्चन में लग सकता है। हम लोग आ जाते हैं यार, मैथ्स का हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री के आंसर की में आ जाते हैं। और 17 नंबर में हमने लगाया, इट इज़ ओके, मतलब नॉट बैड। ठीक है, इसके अलावा हम ट्रिक वगैरह लगाएंगे तो 30 तक पहुँच जाएगा। एनीवेज, हम लोग आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। 17 मैथ्स के अंदर में ध्यान रखते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में फिजिक्स को देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं लगेगा कोई ट्रिक, क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं लगेगा कोई ट्रिक, 3 में नहीं लगेगा कोई ट्रिक, 4th में हमारे पास में, 4th में अगेन -1 और 1 में से कोई एक ऑप्शन आप तुक्का लगाओगे तो यहाँ पर लग रहा है ट्रिक, एक काउंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना -1 1 सिमिलर है, दो सिमिलर ऑप्शन होते हैं, तो उसमें से आप जो है तुक्का लगाया करो। क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं लग रहा ट्रिक, अकॉर्डिंग टू द आंसर की सबसे लोएस्ट वाला ही हमारा आंसर दिया हुआ है, तो नहीं लगेगा कोई ट्रिक। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, सीधा चले जाते हैं हम लोग क्वेश्चन 7 में भी नहीं लग रहा, 7 के बाद में हम लोग चले जाते हैं 8 में भी नहीं लग रहा, 9 में लग रहा है यार, सबसे छोटा और सबसे बड़ा 0 और 1 है, उसको एलिमिनेट कर दिया, 1/2 1/4 में से तुक्का लगा लिया हमने। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए। फिर हमारा 10th में आई गेस लग रहा है 10th में भी, क्योंकि 1/16 सबसे छोटा है और 1/2 सबसे बड़ा है, तो सी और डी एलिमिनेट हो जाएगा, ए और बी में से तुक्का लग जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी लग गया, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। 11th में भी लग जाएगा, 4 क्वेश्चन हो गए। 11th में आप देखो सबसे छोटा 6.85 एलिमिनेट हो जाएगा और सबसे बड़ा 29.50 आपका एलिमिनेट हो जाएगा, बीच वाले हमारे जो है सही होंगे। तो आपके कितने हो गए टोटल, 5 हो गए क्या क्वेश्चन, 1 मिनट काउंट कर लेता हूँ। क्वेश्चन हमने 4th में लगाया 1, उसके बाद में हमने जो है 9th में लगाया 2। ठीक है, हाँ 4 क्वेश्चन में हमारे ट्रिक लग गए अभी तक। ठीक है ना, 4 में लग गए हमारे पास। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में नहीं लग रहा है, 12 नंबर में नहीं लग रहा है, और 13 नंबर में लग जाएगा, क्योंकि 0.4 सबसे छोटा है, 950 सबसे बड़ा है, 100 और 400 में से तुक्का लग जाएगा। 5 क्वेश्चन में हमारे ट्रिक लग गए हैं, 5 में लग गए। उसके बाद में हमारे 15 नंबर क्वेश्चन में भी ट्रिक लग जाएगा, क्योंकि 127/2 सबसे छोटा होगा, 127/7 सबसे बड़ा होगा और 127/7 सबसे छोटा होगा, बीच वाले BC में से हम तुक्का लगा लेंगे। तो 6 क्वेश्चन हमारे हो गए अभी तक। ठीक है, फिजिक्स के अंदर में 6 क्वेश्चन हमारे हो गए। ठीक है, 16 में भी तुक्का लग जाएगा ए और सी में से, क्योंकि दोनों सिमिलर है, एक में L² है, एक में L-2 है, दोनों में से आपका एक लग जाएगा। 7 क्वेश्चन में हमारे लग गए।
ठीक है, 7 में हमारे लग गए, 17 में भी लग जाएगा, 5i और -5i दोनों सिमिलर है। 8 क्वेश्चन में हमारे ट्रिक लग गए, ठीक है ना, 8 क्वेश्चन में हमारे जो है ट्रिक लग गए हैं अभी तक। फिर आ जाते हैं हम लोग और आगे हम लोग आ जाते हैं और आगे आ जाते हैं, ठीक है। 22 में भी आप एक्सट्रीम को एलिमिनेट करोगे, 0 सबसे छोटा होगा, है ना, और 2 सबसे बड़ा होगा। सी और डी में से आप तुक्का लगाओगे, ठीक है ना। 9 क्वेश्चन में हमारे आई गेस 8 ही था ना, इसके पहले की काउंटिंग आई गेस 8 ही थी, आई डोंट नो, भूल जा रहा हूँ। 8, चलो अभी भी 8 ही मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ साइड में रहो, ज़्यादा नहीं दिखाना है, जितने लग रहे हैं उतने दिखा देंगे, काफ़ी है। 8 में अभी तक में ट्रिक लग रहे हैं, ओके। फिर हम लोग आगे चलते हैं 25, 26, 27 में ट्रिक नहीं लग रहा। 28वां क्वेश्चन रिपीटेड है, कराया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 28वां क्वेश्चन वीडियो में कराया हुआ है, कुछ टाइम पहले ही कराया था यूट्यूब पे, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन में हमारा ट्रिक लग गया। फिर हमारे पास में क्या है, आ जाते हैं सीधा 30 के बाद में कैटेगरी 2 में आ जाते हैं। कैटेगरी 2 में हमारे पास में जो है सीधा जो है यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लग रहा। कैटेगरी 3 में आ जाते हैं, कैटेगरी 3 में आप थोड़ा पार्शल तो उठा सकते हो क्वेश्चन नंबर 36 में, ऑप्शन बी को मार्क करके, थोड़ा लेंदी ऑप्शन है, बट चलो हम काउंट नहीं करेंगे उसको, ठीक है, हम उसको काउंट नहीं करेंगे, फिर हमारे पास में क्या है, फिर हमारे पास में जो क्वेश्चन 39 है ना, उसमें आप ए या सी में से कोई एक मार्क कर सकते हो, क्योंकि क्रॉस सेक्शन ए का ग्रेटर है बी से या फिर बी का ग्रेटर है ए से, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, आप उसमें से कोई एक मार्क कर सकते हो। मैं एक मार्क्स जो है यहाँ पर पार्शियल के जोड़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 39 में, ठीक है। तो टोटल हमने 10 नंबर अभी तक ट्रिक लगा लिए फिजिक्स के अंदर में। एक नंबर मैं क्वेश्चन नंबर 40 में जोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप ए और बी में से कोई एक लगा सकते हो कि πr² ई दिया हुआ है, एक में कर्व सरफेस है, एक में सर्कुलर सरफेस है, दो में से कोई एक होने के हाई चांसेस बनते हैं, आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो 11 नंबर मैं मान लेता हूँ अभी तक हमने ट्रिक लगाए हैं फिजिक्स में। तो हमने मैथ्स में कितने लगाए, 17 नंबर, फिजिक्स में कितने लगाए, 11 नंबर, कितने हो गए हमारे 28 नंबर। 28 नंबर तो हमारे यहीं पे होगा जिसमें हमने ट्रिक लगाए हैं। अब केमिस्ट्री देखेंगे, केमिस्ट्री देख लेते हैं हम लोग। तो केमिस्ट्री में आपका जो है आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 43 में ना 4 का टर्म आपको 3 बार दिख रहा है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन डी में, तो 4 को प्रेफरेंस देंगे। फिर 2 का जो टर्म है ना वो आपको 2 बार दिख रहा है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन सी में, तो 2 को प्रेफरेंस देंगे। बाकी आप देखो ये 1, 3, 6 ये सब सिर्फ एक बार आए हैं, तो आप 2 और 4 को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे और ऑप्शन ए आपका उससे सही हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये सारे एलिमिनेशन के साइकोलॉजिकल टेक्निक से जो मैंने आपको इतने दिन से सिखाए हैं यूट्यूब पर, अगर आपने नहीं सीखे तो फिर वो आपकी गलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 में एक्सट्रीम का फंडा लग रहा है, सबसे बड़ा 6 आपका एलिमिनेट हो गया, सबसे छोटा आपका 2 एलिमिनेट हो गया, बीच का 3, 5 में से आपका तुक्का लग जाएगा। तो हमने कितने 2 नंबर उठा लिए यहाँ पे केमिस्ट्री में से, ठीक है। 45 का आंसर की दिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यार, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या है, और आगे बढ़ते हैं 55, 56, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में ट्रिक लग रहा है, एलिमिनेट कर दो आप, 4 को एलिमिनेट कर दो, 1 को एलिमिनेट कर दो, 2, 3 में से तुक्का लगेगा, है ना। 3 क्वेश्चन हो गए, 59 में हमारा ट्रिक लग रहा है, 3 क्वेश्चन हो गए। फिर आपका क्वेश्चन 61 में तुक्का लग रहा है, सबसे छोटा हो गया 0.063, सबसे बड़ा हो गया 1.26, बीच वाले BC में से तुक्का लगाओगे। 4 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। क्वेश्चन 64 में तुक्का लग रहा है, 168 सबसे बड़ा है और 11.2 सबसे छोटा है, BC में से तुक्का लगेगा। 5 क्वेश्चन हो गए हमारे, 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन 66 में भी तुक्का लग रहा है, 200 सबसे बड़ा है, 50 सबसे छोटा है, BC में से तुक्का लगेगा। 6 क्वेश्चन हो गए हमारे, 6 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब और आगे देखते हैं हम लोग, और आगे देखते हैं, और आगे हम लोग जो है देखते हैं चीज़ों को। 6 क्वेश्चन हमारे हो गए। क्वेश्चन 71 में तुक्का लग जाएगा, सबसे बड़ा 900 है, काट दोगे, सबसे छोटा 75 है, काट दोगे, बीच में से तुक्का लग जाएगा BC में से। 7 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है, 7 क्वेश्चन हो गए। फिर आ जाते हैं हम लोग, है ना। मैं ये ना थोड़ा काउंटिंग हो सकता है, 7 का 6 कर दूँ, 6 का 7 कर दूँ, वो हो सकता है क्योंकि स्लिप ऑफ द माइंड, क्योंकि मेरा ध्यान यहाँ पर है और मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, तो डैट कैन हैपन, एक आध ऊपर नीचे काउंटिंग हो सकती है, ठीक है। आई गेस इसके पहले 6 था, मैंने यहाँ पर 7 को काउंटिंग किया है अभी। और फिर हम लोग आते हैं कैटेगरी 3 के अंदर में, कैटेगरी 3 के अंदर में हम लोग आते हैं। कैटेगरी 3 में
अच्छा कैटेगरी 2 में तो हमको 2 मार्क लेना चाहिए ना उस क्वेश्चन का, 71 का हम 2 मार्क लेंगे, ठीक है ना, हम 2 मार्क लेंगे। एक बार मैं केमिस्ट्री का रिकाउंट कर लेता हूँ, केमिस्ट्री का मैं रिकाउंट कर लेता हूँ अभी तक कितने हुए, केमिस्ट्री का रिकाउंट कर लेता हूँ। हमने केमिस्ट्री में क्वेश्चन 43 में किया 1, 44 में किया 2, ठीक है, फिर हमने जो है उसके बाद में सीधा हमने जो है 59 में किया 3, 61 में किया 4, 64 में किया 5, 66 में किया 6, फिर हमने 71 में किया तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 71 2 मार्कर है ना, 71 2 मार्कर है तो 2 मार्क के उसमें हम तुक्का लगा रहे हैं, तो 8 मान लेता हूँ मैं, ठीक है। 8 के बाद में अब हमारे पास में क्या है, अब हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं मोटा मोटी 8, ठीक है, मोटा मोटी 8 ही दिख रहा है मेरे को, ठीक है। कोई भी ज़बरदस्ती किसी क्वेश्चन में ट्रिक लगाने की कोशिश नहीं की, तुक्का लगाने की कोशिश नहीं की। 17 था उसमें, 11 था फिजिक्स में, 17 मैथमेटिक्स में, 8 केमिस्ट्री में, 17 11 28, 28 और 8 36, 36 नंबर का जो है आउट ऑफ 24, मतलब 18% पेपर, 18% पेपर में तुक्का ही लग रहा है। जो हमने एलिमिनेशन टेक्निक्स की बात करी, सारी चीज़ें हमने जो है डिस्कस करी, मतलब आप समझ लो अगर हम 36 मार्क्स के पेपर में ट्रिक लगा रहे हैं तो आप नहीं करके भी 15 से 20 के बीच में तो आप स्कोर करोगे। मतलब 36 अगर हम तुक्का लगा रहे हैं तो 36 के 36 थोड़ी आएंगे, 15 से 20 मार्क्स का आपका इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये बहुत फटाफट मैंने आपके सामने जो है हार्डली आधे घंटे की ये वीडियो बन रही है और फटाफट से मैंने जो है किया। आप सोचो 2 घंटे का फिजिक्स केमिस्ट्री और 2 घंटे का मैथमेटिक्स, जब आप एग्जाम में इसको किए होगे तो आप कितने फोकस से किए होगे और कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको दिखे होंगे, ठीक है। ये तो हुआ हमारा तुक्के का पार्ट। इसके अलावा ट्रिक का पार्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ये सारे तुक्के थे, तुक्के से हमने 36 मार्क्स अटेम्प्ट करे, फिर ट्रिक से भी तो करेंगे, जुगाड़ तरीके से भी तो करेंगे। जब सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो हम उल्टे तरीके से करेंगे, तो वो सब करने में हमारा 36 का वो बन जाएगा, 55-60 तक बन जाएगा आराम से, ठीक है। तुक्का और ट्रिक 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, मिनिमम 50 तक तो वो चला ही जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब WBJE का जो आपको मैं पेपर रिव्यू बताऊँ, एनालिसिस बताऊँ, आपका जो 2021 का पेपर था ना, जिसमें आपका कम नंबर पे भी आपको अच्छे वो मिल गए थे, कुछ वैसा ही सीन आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। मैं आपको बात बता रहा हूँ, 2020 तक जो WBJE का पेपर था वो इजी होता था, फिर एकदम से 2021 में क्या हुआ, पेपर थोड़ा सा टफ आया, कट ऑफ कम हो गई, कम मार्क्स पे अच्छे रैंक बन गए, ठीक है। अब यहाँ पर भी वैसे ही सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो अगर आपका स्कोर जो है 70 आ रहा है, 70 75 आपका अगर स्कोर आ रहा है तो डैट इज़ अ गुड स्कोर। 70 75 80 अगर आपका इस रेंज में स्कोर आ रहा है, दैट इज़ अ गुड स्कोर, आपको जादवपुर उसमें मिल सकता है, ठीक है। 2020 तक के हिसाब से नहीं मिलता था, 21 में सडनली टफ हुआ था और 22 में भी मेरे को लग रहा है पेपर लेवल तो खैर वो सॉल्व करने वक्त पता चलेगा, बट देख के मॉडरेट ही लगा। बट द थिंग इज़ कि बच्चों की प्रिपरेशन कम थी, बोर्ड एग्जाम थे बच्चों के, 2 दिन पहले बोर्ड एग्जाम खत्म हुए, बच्चों की प्रिपरेशन कम थी, तो ओवरऑल कंपटीशन जो है इस बार ना वो टफ रहा है, बिकॉज बच्चों की प्रिपरेशन लेवल कम रही है, बच्चे तैयार नहीं थे WBJE के लिए इस बार, जिसकी वजह से कट ऑफ वापस से कम ही जाने वाला है मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से। तो हमारा जो एक सेफ स्कोर होता है वो तो 100 का होता है जादवपुर के लिए, बट अभी मेरे को लग रहा है पिछले कुछ दिनों से जब से बोर्ड का सिनेरियो चल रहा है और पोस्टपोनमेंट का सिनेरियो चल रहा था, मुझे फील आ रहा है कि यार आपका काम थोड़े से कम में भी बन सकता है। और अब ये पेपर देखने के बाद में मैं थोड़ा सा 99% अब श्योर हूँ कि आपका काम सच में थोड़ा कम में भी बन जाएगा। तो यू डोंट नीड 100-110 फॉर जादवपुर नाउ, आई थिंक यू नीड ऑन अ सेफ नोट 85 मार्क्स से आपका मिल जाएगा आपको जादवपुर, ठीक है। सेफ बता रहा हूँ, मतलब वैसे तो 75 में भी मिल जाएगा मेरे को लग रहा है। और बच्चों के परफॉर्मेंसेस कुछ खास नहीं होंगे इस पेपर में, भी मेरे को समझ में आ रही है। बाकी रही बात ट्रिक की, तो आप देख सकते हो 36 मार्क्स में हमने तुक्का लगाया है, ठीक है ना, 36 मार्क्स में हम लोग यहाँ पर तुक्का लगा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोग समझो कि अगर हम 36 मार्क्स में तुक्का लगा रहे हैं तो हम जब ट्रिक को इन्वॉल्व करेंगे तो 50+ चले जाएगी, मिनिमम 50+ चले जाएगी। और अगर हम देखें तो 36 मार्क्स पे तुक्का लगाने के लिए हमने अप्रॉक्सीमेटली कितने क्वेश्चन करे होंगे, 27-28 क्वेश्चन करे होंगे, 26-27-28, क्योंकि कुछ 2 मार्कर क्वेश्चन थे। तो इट इज़ गुड ना, इट इज़ गुड। 25 भी करे तो इट इज़ गुड। मैंने इतने तो दिखाए थे आपको, ठीक है, इससे थोड़े से ज़्यादा दिखाए थे तो वो ट्रिक का कंपोनेंट जो है वो जुड़ जाएगा उसमें। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप ट्रिक लगा के सॉल्व करते हो, तुक्का नहीं लगाते हो, ट्रिक लगाते हो, बट यहाँ पर सिर्फ तुक्का हमने यहाँ पर दिखाया है। आई होप यार आपको तसल्ली मिली होगी जिन भी बच्चों ने ट्रिक नहीं लगा पाए होंगे। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे एक्चुअली कि ट्रिक तो लगाई नहीं, ट्रिक तो लगाई नहीं। ऐसा नहीं होता यार, बैक टू बैक मैं हर साल ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ट्रिक लगते हैं,
कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट यहाँ पे तो डेफिनेटली लग रहा है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना ही लग रहा है। और जो बच्चे ट्रिक लगा के आए थे वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है, आपका कितना स्कोर इंप्रूवमेंट हुआ है, कितना आप ट्रिक लगा पाए हो, और आंसर की भी आपके सामने, तो आप चेक करके भी अपने एक अप्रॉक्स स्कोर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में, एक्सक्लूसिव कोर्सेज में, ट्रिक्स में, टेस्ट सीरीज़ में, वो ज़रूर से हमारे साथ कनेक्टेड रहना, बताना किस तरीके का आपका परफॉर्मेंस रहा है। एंड आगे काउंसलिंग में हम लोग ज़रूर आपको जो है प्रोवाइड करेंगे सर्विस, एंड उसमें आपको ज़रूर जो प्रॉब्लम्स होंगे काउंसलिंग में, कॉलेज सिलेक्शन में, सब में आपको ज़रूर से हेल्प किया जाएगा, ठीक है। मैं और जयशीष सर मिलकर आपको जो है काउंसलिंग के टाइम में ज़रूर हेल्प प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बाकी यार ओवरऑल बताना कैसा रहा, कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए हो ट्रिक्स के सीरीज़ को, WBJ के सीरीज़ को, और आगे आप जेईई मेन या जो भी एग्जाम्स दे रहे हो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे। बिटसैट, लेट्स से MST CT, VIT ट्रिपल कॉमेट के सारे एग्जाम के जो हमारे पास ट्रिक्स वगैरह यूट्यूब पे आ रहे होंगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।